जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है ड्रीम कंपटीशन मस्ती में। आज आप लोग का दोस्तों रेलवे का एक न्यू सीरीज लाएँ दोस्तों, जो मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन लाएंगे दोस्तों। इसका प्लेलिस्ट भी बना देंगे दोस्तों। स्पीडी रेलवे मैथ बुक इन हिंदी दोस्तों। जो पहला चैप्टर है दोस्तों, संज्ञा संबंधित प्रश्न है दोस्तों। आप लोग जिसे ग्रुप डी और साथ ही साथ एनटीपीसी में जो बेसिक से मैथ सीखना चाहते हैं, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। इसका प्लेलिस्ट बना देंगे पार्ट बाय पार्ट। पूरा हम रेलवे का चला रहे हैं दोस्तों, जिसमें देखिए मैथ ये चला रहे हैं स्पीडी, बाकी रीजनिंग का यूथ वाला चला रहे हैं, बाकी जीके जीएस यूथ वाला चला रहे हैं। बाकी जो आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हैं तो खान सर का जो है 27,000 प्रश्न, इसका भी हम चला रहे हैं दोस्तों रेलवे के लिए दोस्तों। रेलवे का हर सेगमेंट हम क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों, जिसमें आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे दोस्तों मैथ में। इसमें देखिए नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या पूरा बेसिक से है दोस्तों। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर अनंत तक को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं दोस्तों, मतलब नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरा है दोस्तों पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? या होल नंबर। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर भी बोला जाता है दोस्तों। प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित करने के बाद संख्या में जो परिवार बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब जो 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं दोस्तों। जिसे 0 1 2 3 4 से लेकर कहाँ तक अनंत है उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं दोस्तों। इसे इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर। धनात्मक या ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या परिवार में होता है। जैसे माइनस से लेकर प्लस 4 उसे क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। जैसे -4 -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3 फिर 4 हो गया, तो इसी को बोला जाता है कोई चीज़ दोस्तों पूर्णांक संख्या बोला जाता है, पूर्णांक संख्या। अगला है दोस्तों सम संख्या इवेन नंबर। सम संख्या था इवेन नंबर वे प्राकृतिक संख्या जो दो से क्या हो विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं दोस्तों। जैसे 2 4 6 8 उस कौन सी संख्या है दोस्तों? सम संख्या है। सम संख्या हम समझ गए, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या बोला जाता है दोस्तों। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या और नंबर वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जिससे 3 होगा विभाज्य 2 से दोस्तों, ना 6 होगा, हाँ तो 2 6 हो जाएगा तो सम संख्या हो जाएगा। 8 होगा एकदम हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 होगा तो विषम संख्या होगा दोस्तों। अब रूढ़ को ही अभाज्य संख्या इंग्लिश में प्राइम नंबर्स बोलते हैं दोस्तों, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। रूढ़ संख्या की अभाज्य नंबर। तो एक से बड़ी वे सभी संख्या जो स्वयं एक को छोड़कर किसी दूसरे से विभाजित ना हो उसे रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं दोस्तों। मतलब किसी से विभाजित ना हो और साथ ही साथ इसमें कोई कॉमन नहीं रहेगा। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 बताइए, इसम कुल के शुभ अभाज्य संख्या जिसे सिर्फ एक से कटे और अपने आप से कटे, मतलब सिर्फ एक से कटे और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं दोस्तों। अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए पूछेगा 11 कौन संख्या अभाज्य? क्योंकि एक से कट रहा है, बाकी अपने आप से कट रहा है, बाकी किसी से कट रहा है दोस्तों नहीं। पूछेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो 2 हो जाएगा दोस्तों। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। पूछेगा 1 से लेकर 100 तक कुल कितने अभाज्य संख्या होते हैं दोस्तों? तो 25 को होते हैं। कितने होते हैं? 25 को होते हैं। मतलब 1 से लेकर 50 तक पूछेंगे तो 15 को होते हैं। अब 50 से लेकर 100 तक पूछेंगे तो 50 से लेकर 100 तक तो कितना हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा 10 को। तो टोटल 25 को होता है दोस्तों। कितना होता है? 25 को। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर जब दो प्राकृतिक संख्या का महत्तम समवर्तक 1 हो, दोनों संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाते हैं दोस्तों। जिसका एचसीएफ कितना हो? 1 हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहलाते हैं। जिसे 2 और 5 को हम एचसीएफ देंगे दोस्तों तो आएगा कितना? 1। जिसे 2 5 2 7 4 9 सहअभाज्य या युग्म अभाज्य संख्या होता है दोस्तों। यौगिक या अभाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। एक से बड़ी वे संख्या जो स्वयं एक या छोड़कर किसी दूसरे से भाज्य हो, मतलब एक और स्वयं को छोड़कर सभी से भाज्य हो। मतलब 2 से देखिए हो जाएगा, इसे 12 लिखें दोस्तों। किससे कैसे होगा? 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, तो सबसे भाज्य हो रहा है कि नहीं? तो ये हो जाएगा कौन सा संख्या हो जाएगा दोस्तों?
अब भाज्य संख्या हो जाएगा। अब देखिए रेशनल नंबर दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। परिमेय संख्या वे संख्या जो p बटा q के रूप में हो। अब p एवं q पूर्णांक हो, p एवं q क्या हो, पूर्णांक हो, q इक्वल टू 0 हो, मतलब परिमेय से मतलब q जो है दोस्तों 0 के बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो उसे ही कहता है। जिसे देखिए एग्जाम्पल में है दोस्तों, देखिए 2/3 है, तो बताइए q जो है 0 के बराबर है, नहीं है दोस्तों, तो परिमेय संख्या 9/1 परिमेय संख्या, 3/8 परिमेय संख्या, 3.7 है दोस्तों, पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 बचेगा, तो p बटा क्यू के रूप में है कि नहीं, इसीलिए परिमेय संख्या हो जाएगा दोस्तों। 2/-5 भी परिमेय संख्या। रूट देखिए रूट 25/36 है, तो देखिए इसका बाहर निकालेंगे तो 5, इसका हो जाएगा 6, तो 5/6 आ गया, तो क्या होगा, परिमेय संख्या। समझ रहे हैं कि नहीं दोस्तों? जो नहीं समझते कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो जरूर देखिए, इजरी शायद देख के क्लिप कीजिए, क्योंकि पढ़ाई है दोस्तों, पढ़ाई एक क्या तपस्या है। आप परिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर वे संख्या जिन्हें p बटा क्यू के रूप में ना व्यक्त किया जाता है उसे आप p और q कोई पूर्णांक हो एवं q इक्वल टू अपरिमेय संख्या, जिसे √3 बाहर लिख लेगा, नहीं √7/4 बाहर लिख लेगा, नहीं दोस्तों, -√5 सब नहीं लिख लेगा, तो कौन सा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। पूछते हैं दोस्तों जैसे √49 क्या चीज़ होगा दोस्तों, पूछेगा तो कौन संख्या, तो परिमेय संख्या, क्योंकि 7/1। अब कोई चीज़ के नीचे में एक रहता है दोस्तों, ये पूछेगा √50 दो, तो कौन सा संख्या होगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। √50 √100 बता दे दोस्तों, √50 हो जाएगा अपरिमेय संख्या, और √100 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्ग निकलता है, जिसका वर्ग निकलेगा समझिएगा परिमेय संख्या। अब एक क्वेश्चन हम कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि √25 और √30 कौन सा संख्या होगा, आप लोग जरूर दोनों को कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला देखिए, अगला पॉइंट है वास्तविक संख्या दोस्तों, रियल नंबर। परिमेय और अपरिमेय संख्या को परिवार को सम्मिलित किया जाता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। दोनों को मिला दे उसे वास्तविक संख्या, जैसे एग्जाम्पल है दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों अवास्तविक या काल्पनिक संख्या। अवास्तविक या तो काल्पनिक संख्या, जो संख्या वास्तविक नहीं हो उसे वास्तविक या काल्पनिक, मतलब काल्पनिक मतलब जो कल्पना कर सकते हैं, -√4 -√16 -√2 ये क्या है, अकाल्पनिक है। अब देखिए स्मरणीय याद करने की हो, इस सबको याद करके रखिएगा दोस्तों, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। रेलवे में मैथ इतना कोई हार्ड नहीं पूछता, मतलब बेसिक मैथ पूछता है दोस्तों, इस सबको याद रखिएगा। 1 से 25 तक आभाज्य संख्या की संख्या कितने होते हैं दोस्तों, तो 9 होते हैं। 1 से 25 तक कितने आभाज्य संख्या, 9 है। 1 से 50 तक कितने होते हैं, सॉरी यहाँ तक 9 नहीं, कितना होगा, 10 हो जाएगा दोस्तों। 1 से 25 तक, हाँ सॉरी ठीक है, 1 से 25 तक पूछेगा तो 9 हो जाएगा। 1 से 50 तक पूछेगा तो 15, 1 से 100 तक पूछेगा तो 25, अब 50 से 100 तक पूछेगा तो कितना होगा, 50 से 100 के बीच तो 10 हो जाएगा, क्योंकि 25 में से घटेगा तो 10। अब 25 से 50 के बीच कितना हो जाएगा, तो 6 गो होता है दोस्तों, 50 से 25 के बीच 6 गो। ये सब भी याद रखिएगा। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होता है, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 53, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 को 9, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 5 को 9, और 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या 6 को 9 हो जाएगा दोस्तों, इसी 6 को 9 हो जाएगा। अब देखिए एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होगा, 2 अंक की सबसे छोटी 10, एक अंक हो जाएगा, 2 अंक के 10 हो जाएगा, 3 अंक के 100 हो जाएगा, 4 अंक के 1000 हो जाएगा, 3 अंक के 100 हो जाएगा। इसका ट्रिक है दोस्तों, बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए जितना अंक की निकालना हो वो 9 लिखना पड़ेगा, बड़ी संख्या निकालने के 9 लिखना पड़ेगा। छोटी संख्या निकालने के लिए जितना अंक का निकालना हो उसे 0 लगाना होगा। जैसे मान 6 को कहेगा, 6 अंक की सबसे छोटी, तो 5 को 0 लगा देना है दोस्तों। यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अंक वाली अंकों की संख्या 9, एक अंक वाली, इसमें नहीं छोटी न बड़ी कराते, एक अंक वाली एक अंक वाली अंकों की संख्या 9, और 2 अंक वाली अंकों की संख्या 90 दोस्तों, 2 अंक वाली तो 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, खास अंकों वाली अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम 9 लिखकर जितने अंक निकालना है 9 के बाद उतना ही कम लिखेंगे, 0 लिखेंगे। जैसे 5 अंकों की तो 9 के देकर 4 को 0 दे देंगे दोस्तों, मतलब 6 अंकों के तो 9 दे के फिर 5 को 0 दे देंगे, 1 2 3 4 5, 3 अंकों की अंकों वाली संख्या तो 9 दे देंगे, फिर 1 2 हो गया 3 अंक। अब देखिए दोस्तों टाइप नंबर 1 है, टाइप नंबर क्या है, 1 है दोस्तों। इसमें टाइप बाय लेवल वाइज टोटल है, जिससे संख्याओं का योग
योगफल ज्ञात करने का सूत्र है दोस्तों, संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का क्या सूत्र है? लगातार यक्स प्राकृतिक संख्या का योग होता है, लगातार यक्स प्राकृतिक संख्या का योग होता है यक्स इंटू यक्स प्लस 1/2, यक्स इंटू यक्स प्लस 1/2, यक्स इंटू यक्स प्लस 1/2। लगातार प्राकृतिक संख्या बता देते हैं 1 2 3 4 5। अब जैसे क्वेश्चन पूछेगा 1 2 3 4 5 से 50 तक प्राकृतिक संख्या का, तो देखिए दोस्तों हो जाएगा कैसे, तो 50 हो जाएगा कि 50 1 से गुना, फिर 50 प्लस 1 51 हो जाएगा, 51/2। 2 से काटेंगे तो 25 बार है, 25 गुना 51 करेंगे तो 1200 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा दोस्तों, 1275 आ जाएगा। अब हो जाएगा यक्स के यन तक पहाड़ों का योग, यक्स के यन तक पहाड़ों का, तो यक्स यन इंटू यक्स प्लस 1/2, यक्स यन इंटू यक्स के यन तक पहाड़ों का योग, तो यक्स इंटू यन इंटू यक्स प्लस 1/2 हो जाता। इसे 9 के पहाड़ा का योगफल, तो 9 के पूछेगा तो 9 गुना 10 करेंगे, अब जोड़ देंगे 10 और 1 11/2 कर देंगे, इसे का 5 टोटल गुना करेंगे तो कितना होगा 495 दोस्तों। जिस अंकों का पहाड़ा का जोड़ना है उसमें 55 से गुना करें और योगफल जोड़ दें, मतलब 55 से खाली गुना करना है। इसे जय अंक क्या आएगा उससे 55 से क्या करना, इसे 9 के 55 57 क्या होगा इतना आ जाएगा। इसे 5 के पहाड़ा का योगफल पूछेगा तो क्या करेंगे, 5 गुना 55 जोड़ देगा, मतलब जिस अंक का पहाड़ा का जोड़ना कहेगा उसे क्या करेंगे 55 से क्या करेंगे दोस्तों गुना करेंगे दोस्तों। इस ट्रिक को याद रखिएगा, कितना 55 से गुना करेंगे दोस्तों, 55 से क्या करेंगे गुना करेंगे। लगातार यक्स प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग दोस्तों, लगातार प्राकृतिक संख्या का वर्गों की योग, तो यक्स इंटू यक्स प्लस 1, यक्स फार्मूला है दोस्तों सूत्र याद रखें, यक्स इंटू यक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1/6 होता है। इसे 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग बराबर 15 का वर्ग। तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, पहले क्या करेंगे यक्स लिखेंगे तो 15 तक है दोस्तों, तो 15 लिख देंगे 15, फिर इसमें जोड़ देंगे तो 15 1 16, फिर गुना है दोस्तों, तो 15 दूना 30, 10 1 31 हो जाएगा /2। तो इसको काटेंगे 8 बार में दोस्तों, अब बाकी सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कितना दोस्तों 1230 आएगा। देखिए यहाँ पर ऐसे किया है, 15 लिख दिया, अब एक्स का मान कितना है 15 है दोस्तों, एक्स का मान 15, इसलिए 15 अब 1 16, तो 15 1 16 कर दिया, शुरू से बताते हैं दोस्तों, इसलिए 15 लिखा 15 1 16 कर दिया। ऐसे फिर 2x प्लस 1, तो 2 का मान x का मान कितना है 15 15 1 16, तो 15 दूना 30, 30 से 1 31, तो इससे ही कटेगा 8 बार में, 3 बार में, 3 5 15, 8 5 40 गुना 41, मतलब 1240 हो जाएगा दोस्तों। अब लगातार यक्स की प्राकृतिक संख्या का घनों का योग, अब घन का पूछा दोस्तों, वर्ग खत्म हो गया घन, तो ये इसका फार्मूला होता है यक्स इंटू यक्स प्लस 1/2 के होल स्क्वायर, यक्स इंटू एक्स प्लस 1/2 के क्या होल स्क्वायर होता है। इसे 1 का क्यू 2 का क्यू 3 का क्यू प्लस 30 के क्यू होता है दोस्तों, इसका पूछेगा तो यक्स का मान हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा, यक्स इंटू यक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 कर देंगे, एक्स प्लस 1 कर देंगे क्या होल स्क्वायर बटा 2, तो इसको 10 से कितना हो जाएगा 11 दोस्तों, इसको काट देंगे 5 बार में, 11 5 55, 55 का वर्ग निकालेंगे दोस्तों तो हो जाएगा कितना 55 का वर्ग। इसका ट्रिक है दोस्तों 55 का वर्ग निकालने का कि 5 5 25, 5 के बाद क्या होता है 6 6, तो 6 5 30, 30 और 25 है दोस्तों, तो ऑप्शन हो जाएगा 30 और 25। देखिए 5 नंबर है, लगातार यन तक सम संख्या का योग, लगातार यन तक सम संख्या का योग, तो यक्स इंटू यक्स प्लस 1, यक्स इंटू यक्स प्लस 1 क्या, तो n/2 हो जाएगा। इसे 2 4 6 8 10 30 तक, तो इसका क्या करना है योग निकालना है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों यक्स तो 10 है तो 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा 10 गुना 11, तो 11 दे के 110 हो जाएगा दोस्तों, यही आंसर हो जाएगा। लगातार n सम संख्या का योग, तो n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1, तो 10 सम संख्या का योग तो 10 हो जाएगा, 10 1 11 जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा आंसर। देखिए यही आंसर है। लगातार n विषम संख्या के योग तो n स्क्वायर, लगातार विषम संख्या का योग n स्क्वायर, लगातार n विषम संख्या के योग n स्क्वायर, लगातार 5 विषम संख्या का तो n के स्क्वायर, तो 5 5 25 हो जाएगा। 8 नंबर हो जाएगा, लगातार n विषम संख्या को n इंटू n प्लस 1/2 के होल स्क्वायर, जैसे 1 3 5 7 के 15, तो 15 प्लस 1
के होल स्क्वायर, तब हो जाएगा 16, 16 से 2 भागा देगा 8, 8 8 64। देखिए देखो 64 है कि नहीं। तो लगातार n विषम संख्या पूछेगा तो n प्लस 1 बटा के होल स्क्वायर। इसका वो एग्जाम्पल भी दे रहा है दोस्तों, आप लोग समझ में आ रहे हैं ना। 9 नंबर हो जाएगा ऐसी श्रेणी जिनका दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो तो उसका पदों का संख्या पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2 से 3, 10, 13, 16, 19 तो हो जाएगा। तब इसमें क्या करा, पदों की संख्या तो 1, 2, 3, 4, 5, पदों की संख्या कितना है 5 है दोस्तों, 5 लिख दिए। पदों का पहला पद कितना है 7, तो 7 पहला लिख दिए दोस्तों। दूसरा है अंतिम पद कितना 19, और 19 और 7 कितना होता है 26, और 2 से भागा देंगे तो 13, 13 पचे कितना हो जाएगा 65 दोस्तों, 13 पचे क्या हो जाएगा 65। तो ऐसे श्रेणी में जिनके दो क्रमागत पदों का अंतर क्या होता है समान हो, जिसे 13 मतलब 3 का अंतर हो, तो हो जाएगा इसका फार्मूला होता है पदों की संख्या इंटू पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2 हो जाता है, बटा 2 हो जाता है। टाइप नंबर 1 हो गया दोस्तों। अब टाइप नंबर 2 देखते हैं। अब देखिए टाइप नंबर 2 में रोमन संख्या बारे है। 1 का रोमन संख्या 1 होता है दोस्तों, 4 का होता है आई भी, 5 का होता है भी दोस्तों, 6 का होता है भी आई, 10 का होता है यक्स होता है, 50 का होता है यल होता है, 100 का होता है सी होता है, 500 का होता है डी होता है, यम का होता है मतलब 1000 का यम होता है दोस्तों। एक ट्रिक है दोस्तों यल सी डी यम, इसको यल से 50, सी से 100, डी से 500, यम से मशीन मतलब 1000। LCD मशीन दोस्तों, इसको याद रखिएगा। तो 1 का 1 होता है, 4 के आई भी, 5 के भी, 6 का भी आई, 7 10 के यक्स, और 50 के यल, 100 के सी, 500 के डी, 1000 के यम दोस्तों। अब अक्षरों पूछेगा दोस्तों क्वेश्चन। अक्षर आई एक्स सी एम के पुनरावृत्ति में 3 से अधिक बार नहीं किया जा सकता है, 3 बार नहीं। अब जैसे 3 से ज़्यादा नहीं किया जा सकता कि हाँ 3 से बस एकदम कटम कुटी कर ले जाए 4 बार में, तो गलत हो जाएगा दोस्तों। कोई भी कितना बार करना था 3 बार, जिसे हो जाएगा। जिसे यक्स एक्स लिखा था कितना 30 हो गया, सी लिखा तो 200 हो गया। अपेक्षाकृत अधिक मूल्य वाले अक्षरों के बाद एक अक्षर रखने के लिए मूल्य बढ़ाया जा सकता है। जिसे यक्स मैंने क्या होता है 10, आई भी मैंने क्या होता है 4, 10 4 14 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर एग्जाम्पल है दोस्तों, इसे यल यक्स है तो ई हो जाएगा 50, यल मतलब 50, यक्स मैंने 10, 50 10 60 हो जाएगा। 3 नंबर अपेक्षाकृत अधिक मूल्य वाले अक्षरों से पहले कोई अक्षर रखने पर उसका मूल्य क्या होता है घट जाता है दोस्तों। पहले कहीं रखे तो घट जाता है। जैसे आई हो जाएगा 1, 10 हो जाता है, 10 में से 1 घटाएगा तो 9 हो जाएगा, क्या होता है 9 हो जाएगा। ऐसे यक्स से सी मतलब सी मैंने 100, यक्स मैंने 10, तो ये घटा देंगे तो 90 हो जाएगा यक्स से। किसी भी अक्षर के ऊपर एक डैश या चिन्ह लगने पर उसका मूल्य में 1000 गुना वृद्धि हो जाता है। मान लीजिए एक्स पर कहीं लगा देंगे तो 1000 गुना वृद्धि हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा 1000 गुना, 10,000 हो जाएगा। किसी पर कहीं लगा देंगे, जैसे मान लीजिए 5 पर हम लगा देंगे डैश, तो कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5000। मान लीजिए हम लगा देंगे 2 पर लगा देंगे डैश, तो क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा। 3 पर लगाते 3000, 4 पर 4000, 5 पर 5000, 10 पर 10,000, 6 पर 6000, 8 पर 8000, 20 पर 20,000। ऐसे देखिए दोस्तों एग्जाम्पल भी है। एक्स पर लगाएं तो 10,000, एम पर लगाएं तो 1,00,000 से भी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख हो जाएगा। 5 पर 5000 हो जाएगा दोस्तों। अब टाइप नंबर 3 है। टाइप नंबर 3 है दोस्तों, अंकों का निकालना है। अंकों को क्या करना है दोस्तों निकालना है। अंकों को क्या करना है निकालना है। जैसे देखिए यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है तो कोई भी एक इकाई उसी घात का कोई भी क्यों ना सरल करने पर कोई अंक अपरिवर्तित होता है। कुछ जैसे 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5 और 6 इकाई अंक 1 हो तो उसी संख्या का घात कुछ भी क्यों ना सरल करने पर उसका इकाई अपरिवर्तित रहेगा। जिसे कह रहा है कितना 0, 1, 5, 6 मतलब 156। तो 156 तो इसका 5 है दोस्तों, तो इसका की इकाई अंक 5 होगा। 6 है तो 6 होगा इकाई अंक। मान लीजिए जैसे 256 है दोस्तों तो 6 होगा। मान लीजिए 215 है तो 5 होगा इकाई अंक। कितना होगा 5 होगा। कितना भी पावर क्यों ना हो
पावर कितना भी क्यों ना हो। चूँकि दूसरा देखिए, दूसरा रूल है दोस्तों, चूँकि प्रत्येक संख्या में 5वां, 9वां, 13वां, 17वां घातों का इकाई अंक स्वयं संख्या का इकाई अंक होता है दोस्तों। अर्थात पहला घात के बाद प्रत्येक चौथा घात इकाई कम अंक स्वयं अंक का इकाई अंक होता है। जिसे देखिए दोस्तों, किसी भी पावर मतलब किसी भी पावर से होने का कितना 4 से हमको विभाजित करना पड़ता है, कितना 4 से। इसे देखिए 3457 है, 3457 पर पावर 153 है, तो इकाई अंक पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों, तो 153 से भागा हमको देना है कितना 4, तो इकाई इतना करेंगे टोटल, खाली अंतिम का 2 डिजिट मतलब 53 से भागा देंगे कितना 4 देंगे, तो 13 चौका 52 1 आया, तो एक अंक 7 पर हमको 7 पर 1 कर देंगे, तो 7 की कम 7 हो जाएगा, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 7। देखिए पूछ यहाँ पर भी 7 है दोस्तों, इसी भी समझाए, तो ये पूरे में भागा दे दिया, तो शेषफल 1 आया। अब जिसको इकाई अंक होगा इसी पर हम की पावर करेंगे, तो अवशिष्ट संख्या 7 आया दोस्तों। यहाँ पर देखें 4 है तो 2, 3 पर 2 हो जाएगा गुना, क्योंकि 4 से भागा देंगे यहाँ पर 4 से भागेंगे तो 3 आएगा, तो 4 की पावर 3, 3 का 9 होगा, 4 का 64 में 4, 9 चौक 36, इकाई अंक 6 आया दोस्तों। देखिए इसका इकाई अंक कितना है 6 है, देखिए है ना, इकाई अंक 6, क्योंकि इससे भी भागा देंगे तो 2 आएगा, इस पर भागा तो 9 हो गया, इसका कितना हो गया 9, इसी 7 पर 3 आ जाएगा, 3 4 64, अब इसको गुना करेंगे 9 चौक 36, 36 का इकाई अंक कितना होगा 6। तीसरा नंबर है दोस्तों, इसका भी इकाई अंक ज्ञात करना है, तो इसमें 4 सत्ते 28, 4 अट्ठी 32, तो 7 पर क्यू हो जाएगा दोस्तों, 7 के गुना के चिन्ह तो गुना कर देंगे, फिर हो जाएगा 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 3 6 सत्ते 28, फिर एक पर 3 हो जाएगा दोस्तों, फिर 11 बचे 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, तो 11 पर भी पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 55 से भागा देना है, 55 से भागा देना कितना 55 से भागा देना है 4, 4 एकम 4, 1 5 चलती है 12, मतलब 3 फैन इसी पर भी बचा, तो सब पर बचा दोस्तों कितना 3 3 बचा है, तो इकाई अंक कितना होगा 7, देखिए 3 7 1, मतलब इकाई अंक 1 हो जाएगा। नोट में x में 4 से भाग देला पर कहीं 0 हो तो इसका इकाई अंक क्या था 4 रखा जाता है दोस्तों, 4 या तो ना तो 0 रखा जाता, मतलब 4 से भागा देना पर, इससे यदि किसी 4 से भागा देना पर शेषफल 0 है, इकाई अंक का घात 4 रखा जाता है, ना कि 0 रखा जाता है। जैसे 4 हम भागा दिए तो 0 आ गया, 0 आ गया तो 0 शेषफल कितना है 0, तो इकाई अंक 4 रखेंगे दोस्तों, क्या रखेंगे 3 पर पावर रखेंगे 4, तो इसका इकाई अंक कितना होगा 1 हो जाएगा। टाइप नंबर 4 है दोस्तों, टाइप नंबर के अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना। दिए गए संख्या का अभाज्य गुणनखंड करें, यदि दिए गए अभाज्य गुणनखंड का संख्या का घात का गुना करें, मतलब दिए गए अभाज्य जो गुणनखंड उसके संख्या क्या करें घात का गुणनखंड को गुना करें दोस्तों। जिससे देखिए 30 पर पावर 7 घात, 25 पर पावर 5, 34 पर पावर 11, तो इसको अपन गुणनखंड में तोड़ दिए दोस्तों, क्या करें गुणनखंड में तोड़ दिए, इसको भी 11 गुना 2 22 छोड़ दिए, इसको भी तोड़ दिए। अब देखिए जिसको जिसको तोड़े हैं तो से ई कट जाएगा दोस्तों, सॉरी सबके तोड़ दिए। अब कुल अभाज्य गुणनखंड तो 3 7 है दोस्तों, तो 3 और 7 हो जाएगा, 2 और 5 हो जाएगा दोस्तों, 2 और 5, 2 और 11, इसको जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा। अभाज्य गुणनखंड का पूछ रहा है, तो अभाज्य गुणनखंड ऐसे होगा, इसका अभाज्य गुणन तो 2 2 2 5 पर पावर 4 है, ऐसे 7 पर पावर 4, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, इसको करेंगे तो 3 चौका 12, मतलब 1 जोड़ 3 चौका 12, 1 11, तो 12 11 23 हो जाएगा, 12 11 23, 2 बाइनरी नंबर है दोस्तों। पार्ट नंबर 2 इसका आएगा दोस्तों, पार्ट नंबर कितना आएगा 2 आएगा, इसी में पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, पार्ट नंबर 2 आएगा। आप लोग का दिन शुभ हो।